बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दीजिए प्रभु। प्रभु, इस अंधकार भरी दुनिया में इंसान अंधकार में खोए प्रभु, उनकी आंखें खोल दीजिए प्रभु कि सत्य को जाने और अपने जीवन को ये बचा सके पिता। यही आपसे विनती है प्रभु, क्योंकि इस संसार का लोग सब भटक गए हैं प्रभु, अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने धर्मों में, अपने अपने राज्य में खोए हुए हैं प्रभु। लेकिन हे परमेश्वर, तू धर्म नहीं बनाया था, तू तो परमेश्वर मनुष्य को एक औरत एक मर्द बनाया था, लेकिन लोगों ने धर्मों में बांटा गया और वो धर्मों में बांटे जाने के कारण परमेश्वर आपसे सारे मनुष्य जाति दूर हो गया। और दूर हो जाने के कारण आज समस्त पृथ्वी मनुष्य जाति को संकट, परेशानी, चिंता से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं प्रभु। इसलिए हे पिता, आपसे विनती है उन सब को जोड़ दे एक दूसरे के साथ, ताकि आपका सत्य को ये जाने और आप तक पहुंच सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय पूरा आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। ये प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल कर, आमीन। थैंक यू प्रभु, आपने सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, इन जीसस नेम। थैंक यू गाइस, आपको बहुत बहुत सारा हमारा गुड आफ्टरनून, प्रणाम, सत श्री अकाल, शुक्रिया। हर शब्दों में हम आपको बहुत सारा प्यार। तो आज हम सच्चाई को देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। जैसे मैं पिछले दिनों में बताया था आपको कि परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है, वो शुद्ध रखता है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को ज्योति कर देता है। क्या करता है? हमारे जीवन को ज्योति कर देता है। लेकिन वो कब ज्योति करता है? जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को वैसे ही करेंगे, तो हमारे जीवन को क्या करता है? वो ज्योति कर देता है। ज्योति मतलब अंधकार में किसी चीज को जलाना और रोशनी हो जाता है, उसको ज्योति बोलते हैं ना। तो जब उस वचन के कारण आपका लाइफ एकदम चमकने लगेगा, अंधकार में है आप, पाप में है आप, तकलीफ में है, परेशानी में है, चिंता है, जब ये वचन पढ़ेंगे आपका जीवन में एक ज्योति जल जाएगा। जैसे कोई कहता है ना यार, एक ज्योति अंधेरा दूर कर देता है, ऐसा पर आज हम सिखाएंगे आपको। यदि परमेश्वर का वचन आपके साथ है तो आपका जो अंधकार इस दुनिया है, जिस अंधकार भरी दुनिया में हम जीते हैं, वो हमें बुद्धि देता है। क्या करता है परमेश्वर का वचन? आज हम सिखाएंगे। यह अंधकारमय संसार में हमें बुद्धि देता है। क्या? ये वचन, जो वचन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पाप भरी दुनिया में, अंधकार भरी दुनिया में आपको ये मार्गदर्शन करेगा। यदि आप सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे तो आपको अंधकार से बाहर प्रभु निकालेगा। यहोवा की आज्ञा शुद्ध है। क्या है? परमेश्वर की आज्ञा शुद्ध है, जो आंखों को ज्योति में कर देता है। भजन संहिता 19 और 8 में लिखा है। क्या लिखा है? कि यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंद कर देता है। अगर आपका हृदय में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, अंधकार में छाया हुआ है, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपके हृदय को शुद्ध कर देगा, आपके हृदय को आनंदित कर देगा। और वो कहता है प्रभु का वचन कि यहोवा की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, वो बहुत ही निर्मल यानी वेरी सॉफ्ट एंड कोमल है, बहुत ही कोमल है, और वह आंखों में ज्योति ले आता है। क्या करता है? आंखों में ज्योति ले आता है। क्या कोई अंधा है या कोई इसका जीवन अंधकार से खो गया है, ढक गया है? अगर किसी का जीवन अंधकार में खो गया है, जैसे उदाहरण तौर पर कोई व्यक्ति अंधा है, तो अंधा क्या चाहता है? अंधा आंख का ज्योति चाहता है। अंधा आंख से देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा जीवन खूबसूरत हो, मैं इस संसार को देखना चाहता हूं, ऐसा उसकी इच्छा होता है। तो प्रभु का वचन ऐसा ही है। हमारा आत्मिक आंख अंधा हो गया है, हम ब्लाइंड हैं। जो संसार दिखाता है, संसार का शारीरिक लोग, जो आपके माता पिता, भाई बहन या समाज जो दिखाना चाहता है, वो हम देखते हैं। लेकिन जो परमेश्वर चाहता है, वो हमें दिखाना चाहता है, हम नहीं देखते हैं और उसका इनकार करते हैं। जहां पे हम जाने वाले हैं, अनंत काल के लिए रहने वाले हैं। माँ बाप कितना दिन तक जिंदा रहेगा हमारे साथ, भाई बहन कितना दिन तक रहेगा? कुछ दिनों तक, एक लिमिट है। क्या आप हमेशा उनके साथ रहेंगे? नहीं। एक दिन ये संसार से अपना प्राण छोड़कर आप चले जाएंगे। तो कहां जाएंगे?
परमेश्वर के पास अनंत काल के लिए, या तो नरक अनंत काल के लिए शैतान के पास। तो इसके लिए आपका जीवन को, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन रोशन हो, आपको ज्योति में चलना होगा, परमेश्वर का वचन को सुनना होगा, उसके वचन को समझना होगा, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा करना होगा, तब आप ज्योति में प्रवेश करेंगे। नहीं तो इस अंधकार भरी दुनिया में आप यहीं पे आप नाश हो जाएंगे। और अंधकार यानी नरक, अंधकार यानी आपका लाइफ खत्म, फिनिश। ये संसार तो आपका लाइफ खत्म होगा ही, प्लस आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो आप अपना जीवन प्रभु को सौंप दें। परमेश्वर आपका जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाएगा और रोशनी में लेकर चलेगा। अंधकार से आप निकल जाओगे। आपका शरीर से आंख तो है, शरीर से आंख तो है, आप उसे देखते हो, लेकिन आत्मिक आंखें अंधा हो चुका है। इस संसार का सुनकर, इस संसार का ज्ञान को लेकर, इस संसार का शास्त्र को लेकर, इस संसार में अपना अपना एक शास्त्र दिया, उसको पढ़कर आपका आत्मिक आंखें बंद हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हम, क्या बोलता है प्रभु का वचन, कि यहोवा का भय, यहोवा का उपदेश यानी परमेश्वर का वचन, ही इज अ परफेक्ट, सिद्ध है, यानी एकदम परफेक्ट बना देगा आपको यदि इसका वचन सुनेंगे तो, और हृदय में आनंद से भर देगा। आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं, आपके अंदर शांति नहीं है, परमेश्वर आपको शांति देगा। ही विल गिव यू पीस, और वो ज्योति में लेके जाएगा। शरीर से आप बोलोगे हाँ शरीर से आंख है, लेकिन आत्मा की आंखें आपका खराब हो गया है। आत्मिक आंखें लाना बहुत जरूरी है, और आत्मिक आंखें जब ही खुलता है जब परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे। आगे कहता है कि वो तेरे पांव के लिए दीपक है और तेरी मार्गों के लिए उजाला है। कौन? परमेश्वर का वचन आपके पांव के लिए दीपक बन जाएगा। यानी जिस मार्ग में भी आप चलोगे वो आपको रोशनी दिखाई देगा, आपको भटकने नहीं देगा। और क्या करेगा? और मार्ग के लिए उजाला, यानी आपका अंधकार जो छाया हुआ है जिस जगह में, वहां पे उजाला कर देगा। और क्या करेगा? उससे भोले लोगों को समझ प्राप्त देगा। भोले लोग यानी मूर्ख लोग। मूर्ख लोग उसको भोला बोलता है, यानी बहुत ये भोला है उसका भाषा है भोला का मतलब मूर्ख। इसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ये क्या करता है इसको पता नहीं है। तो भोले लोगों को आप कॉन्टेक्ट उसका कैसे बढ़ेगा, उसका समझ कैसे खुलेगा? सिर्फ परमेश्वर के वचन से। तो प्रभु के वचन को जानना बहुत जरूरी है, ये वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों ने दिमाग में इतना भर दिया है ये क्रिश्चियन का वचन है, ये क्रिश्चियन के लोग का है, ये हमारा नहीं है। हमारा शास्त्र अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम अलग है। इसके कारण शैतान आपके साथ खेल खेल रहा है, आपके साथ खेल खेलता है। वो चाहता है कि आपका जीवन अंधकार में ही रहे। वो चाहता है कि आप रोशनी में ना आए। वो चाहता है आपका बुद्धि ना खुले। वो चाहता है आपका दिमाग ना खुले और ये किताब कभी ना पढ़ें। कभी नहीं चाहता है बाइबल आप पढ़ें, क्योंकि बाइबल जिस दिन आप पढ़ेंगे ध्यान से, आपका बुद्धि आ जाएगा और आप परमेश्वर में चलने लगोगे। लेकिन साथ में परमेश्वर का ज्ञान के लोगों को जो बांटता है उसके साथ कांटेक्ट में रहिए, उसके साथ पूछिए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे आगे जीवन को सुधारूं। तो वो आपको करेक्शन करेंगे। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और आपके लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो कंटिन्यू आपके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के डर में चलता हो, परमेश्वर के भय में चलता हो, उससे आप जुड़ जाइए। आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आगे लिखा है परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि पढ़ते हैं तब, अदरवाइज नहीं होगा। इसके लिए भजन संहिता में 119 और 105 या 103 हम पहले भी शेयर किए थे आपके साथ। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वचन जो है परमेश्वर का बाइबल, वो लोगों ने कहा ये क्रिश्चियन का बाइबल है, ये कैथोलिक बाइबल है, ये बाइबल है, वो बाइबल नहीं। ये आपके वचन को आपको ज्ञान से भर देगा। जैसे मैंने अभी कहा, ये वचन को सिद्ध कर देता है। मैं भी पहले हिंदू था और मैं भी
बहुत सारे शास्त्र पढ़ता था, लेकिन ये पढ़ने के बाद पता चला कि इसके जैसा शास्त्र, इसके जैसा ज्ञान, इसके जैसा बुद्धि, इसके जैसा समझ आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। दुनिया में किसी ने नहीं कहा, स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी में अनंत काल का जीवन नहीं है। इस स्टोरी में प्रॉमिस करता है अनंत काल का जीवन का। मरने से लेकर स्वर्ग ले जाने तक परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, धरती में भी और स्वर्ग में भी। दुनिया में कोई ईश्वर ने नहीं कहा। और जैसे भी तू पाप कर रहा है, उस सबको धोकर रखने की सामर्थ प्रभु रखता है। इसके लिए प्रभु को सुनना समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए जाइए प्ले स्टोर, बाइबल को डाउनलोड कीजिए और उसको न्यू टेस्टमनी, मैथ्यू से लेकर, मत्ती से लेकर रिवलेशन प्रकटीकरण तक पढ़िए। एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, जब तक समझ ना आ जाए, आपकी आंखें ना खुल जाए कि प्रभु क्या बात करना चाहता है, कहाँ पे क्या उपदेश देना, तब आप समझेंगे कि सच में परमेश्वर क्या बात कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड गॉड ब्लेस यू। आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अंधकार भरी दुनिया में आप बुद्धि के साथ जीना चाहते हैं, इस अंधकार भरी दुनिया में आपको मार्गदर्शन कौन करेगा, आपको कौन सिखाएगा, तो आइए हमसे प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु, आज का दिन के लिए पिता। जैसे आपने वचन में हमें बताया कि आपका वचन इस संसार, अंधकार भरी संसार में, ये दुनिया में पाप चारों तरफ फैला हुआ है प्रभु। हर आदमी पाप कर रहा है, अंधकार में खोया हुआ है। इसके लिए हमारा आत्मिक आंख बंद है प्रभु। तो मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु कि मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। मैं पछतावा करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु। आइए और हमको माफ कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। मेरी आंखें जो बंद है वो प्रभु खोल दीजिए प्रभु। पाप के कारण हमारे आत्मिक आंख बंद है, इसलिए मैं पछतावा करता हूं। मेरे बाप दादों का पाप, मेरा श्राप मुझे धो दीजिए। आइए प्रभु, मैं अपना हृदय खोलता हूं, अंदर राज कीजिए और आज से मेरा प्रभु और मेरा मालिक बन जाइए। प्रभु, तू इस दुनिया में आया था, मेरे पाप के खाते क्रूस पे मारा गया, 30 और 9 कोड़े खाए, सारे बीमारी, सारे श्राप, सारे पाप का कीमत आपने चुका दिया प्रभु। पाप मैंने किया और मारा गया तू प्रभु, मनुष्य जाति के लिए तू मारा गया। इसलिए हे पिता, मेरे पाप को क्षमा कीजिए। मैंने बचपन से लेकर पीढ़ी से पीढ़ी बाप दादों का पाप मेरे ऊपर जो आया है, मुझे धोकर शुद्ध कीजिए और मुझे अंधकार भरी दुनिया से निकालकर ज्योति में लेके चलिए। पिता, हम धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपना आत्मा प्राण शरीर तुझे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु। आज से आप ही हमारा प्रभु और मालिक बन जाइए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनो कबूल कर, आमीन। थैंक यू गाइस। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। ये है रिपेंट प्रेयर। जब आपकी आंखें हैं, लेकिन ये आंखें शारीरिक है, एक आंखें आत्मिक आंख होती है जो आपको दिखता नहीं। ये कांति है, ये असली कांति नहीं है, असली कांति अंदर है। वो कांति को बचाना है हमको। सुमा, असली सुमा ये नहीं है, असली सुमा अंदर है। वो सुमा को बचाने के लिए आपको रिपेंट करना है। जो मैंने वीडियो बताया है वो पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए और रिपेंट कीजिए कि हे प्रभु, तू मुझे ज्योति में लेकर चल। प्रभु आपको ज्योति में लेकर चलेगा, आपका आत्मिक आंखें खोल देगा। अंधकार भरी दुनिया में, इस संकट भरी दुनिया में, ये परेशान भरी दुनिया में आपको ज्योति में लेकर चलेगा और आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि प्रभु आपसे, हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें रक्षा करना चाहता है, वो हमें प्यार करना चाहता है, वो हमारी देखभाल करना चाहता है, वो हमें मार्गदर्शन करना चाहता है और शैतान और दुष्ट की शक्तियों से बचाना चाहता है। लेकिन हम जो है परमेश्वर के वचन को न सुनना चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं और जैसा वो बोलता है वैसा करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए शैतान हमारे साथ खेल खेलता है और हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है और हमें बर्बाद करना चाहता है। शैतान की प्लानिंग है कि समस्त पृथ्वी को नाश कर दे और समस्त धर्म और समस्त जातियों को नाश कर दे। यही तो उसकी प्लानिंग है। हर धर्म के लोगों को फंसाया उसने। अगर आपको बचना है तो धर्म को छोड़ दीजिए और धार्मिकता में बनाइए, अपना जीवन को धार्मिक बनाइए। हम आपको बताएंगे व्हाट इज द रिलीजन एंड व्हाट इज द राइटनेस। हम आपको टीच करेंगे इसके बारे में, आपको बताएंगे कि धार्मिक क्या है और धार्मिकता क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है और राइटनेस क्या है।
रिलीजन कैन नॉट सेव यू बट राइटनेस ऑलवेज सेव यू। राइटनेस जो स्वर्ग से, परमेश्वर से ही और से है, और रिलीजन मनुष्य की ओर से है। मनुष्य क्या परमेश्वर से बड़ा है? कभी नहीं। वो कभी नहीं आपको बचा सकता है। वो आपको सिखा सकता है, अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है, वो आपको उपदेश दे सकता है, वो अपनी फिलॉसफी बोल सकता है, जिससे सुनकर आपको बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन अनंत काल का जीवन और उद्धार कभी नहीं मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन उद्धार हो और आत्मिक क्षेत्र आपको बढ़ाना चाहते हैं, स्वर्ग राज में बढ़ना चाहते हैं, स्वर्ग राज परमेश्वर में चलना चाहते हैं, तो आपको राइचनेस बनना है। धर्म और धार्मिकता दोनों अंतर है। धर्म मीन्स जो पुरखों और पीढ़ियों से मिलता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलीजन, धर्म। मगर धार्मिकता इज फ्रॉम हेवन, फ्रॉम राइचनेस, फ्रॉम गॉड। ये है राइचनेस। परमेश्वर ने कहा है ये करो, ये मत करो। जब हम ऐसा करने लगते हैं हमारा जीवन धार्मिकता की ओर बढ़ने लगता है और हम पवित्र बनने लगते हैं और हम धार्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं, स्वर्ग राज की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये एक ही चीज सिखाता है परमेश्वर का वचन। मैथ्यू से लेकर रिविलेशन प्रतिक्रम तक आप पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, जब तक आंखें आपका ना खुल जाए पढ़ते रहिए और कहिए पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे, हमारे जो आंखों में पर्दा पड़ा है उसे हटा दीजिए ताकि मैं तेरे वचनों को समझ सकूं। ये प्रार्थना करके पढ़िए और देखिए भी परमेश्वर की ताकत को, आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। थैंक यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू। आप ये वीडियो फिर से देखिए, बार बार देखिए, और बहुत सारा वीडियो हमारा उसमें है, मेरा प्रोफाइल को चेक कीजिए, बहुत सारा वीडियो आप सुनेंगे, आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। फिर कल मिलेंगे एक नए शब्दों के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।